नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 7 महिला आश्रम काका कालेलकर जी ने जो महिलाओं के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं या आश्रमों के बारे में जो विचार व्यक्त किए उसके बारे में हमने 2 भागों में हमने जानकारी हासिल की है। अब अंतिम जो भाग है उस भाग की ओर हम आ रहे हैं और उन्होंने फिर और एक पत्र सरोज को लिखा है और उस पत्र में उन्होंने क्या कहा है वह देखने वाले हैं। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और 4 आज लिख रहा हूं। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा कि तुम्हारी तबीयत कमजोर है तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी कहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। और वे अंतिम भागों में उन्होंने 16 और 18 तक लिखा हुआ पत्र उन्हें सरोज ने लिखा हुआ पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। इस महीने में मैंने 1 तारीखों को पत्र लिखे हैं और वो मैंने 1, 9 और 15 और 4 आज लिख रहा हूं। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही, यानी हर सप्ताह तुझे एक पत्र मैं लिखता रहूंगा। तुम्हारी तबीयत कमजोर है तब तक चिरंजीव रहना। मुझे एक पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी की यह अनुयायी है और वह बापूजी के विचारों को मानने वाले हैं। और वो काका कालेलकर जी कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो लोग हैं उनमें एकता बनाने के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ साथ तुम्हें उर्दू सीखने के पीछे अपनी सारी शक्ति अपनी सारी ताकत खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था, तुम उर्दू लिखना सीखो। मैंने तुम्हें एक संदेश भेजा था कि तुम क्या करो, उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। सरोज, तुम्हारी तबीयत क्या है, कमजोर है और कमजोर होने की वजह से तुम्हारा चिरंजीव जो रहना वो मुझे पत्र लिख सकता है, लेकिन मेरा एक संदेश तुम्हें है कि पूरा आराम लेकर ही तुम क्या करो, यह पत्र पूरी तरह से ठीक हो जाओ, तभी ही तुम पत्र लिखना शुरू करो। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है। यानी तारों के जो नक्शे आसमान में उनके निकालने के लिए मैंने एक कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे
क्रोटन को ही रहने दिया है और फूल के जो गमले में लाए थे वो सब अपने पास से नजदीक से सब कुछ निकाल दिए है, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है और सीधा साधा जो है वही मैंने रखने दिए है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीर्वाद। काका कॉलेजी ग्रंथावली से यह पाठ लिया गया है। यानी उन्होंने पत्रों के द्वारा महिलाओं के प्रति जो प्रेम है, आदर है, वो यहाँ पर व्यक्त किया है। दूसरी बात, उन्होंने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण आदि के बारे में उन्होंने विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी उनके जो विचार है, दूसरी बात प्रकृति, निसर्ग और प्रेम और सामाजिक लगाव का पता यहाँ पर चलता है। यानी भाग 1 में हमने देखा कि महिला आश्रम बनाने के लिए जो नियम है, आचार संहिता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। संस्था अपने आप चलती है, लोगों को यह बता देना चाहिए, महिलाओं को यह पता चलता है कि आप ये संस्था चलेगी और जो लोग वहां पर काम करते हैं उनके हाथों में ही यह संस्था होनी अत्यंत आवश्यक होती है। और इसलिए उन्होंने महिलाओं की ताकत और उसके साथ साथ उन्होंने जो महिलाएं हैं वो उद्योग व्यवस्था भले पहले न की जाए, उसके बाद आप क्या कर सकती है, उद्योग सिखाए जा सकते हैं, पढ़ाई भी आसान होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने वहां पर चर्चा की। दूसरी बात जो प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में उन्होंने जानकारी अब हासिल की है कि फूलों की गुलदाउदी, उसके बाद कलियां, उसकी कलियां महीनों तक खुलती नहीं, भारी रहस्य की बात है। यानी प्रकृति जो निसर्ग है, उस निसर्ग के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है कि उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि रास्ते के किनारे पर था, जो आए तो उस कली को क्या करते थे, तोड़ते थे। रास्ते से जगह से यह पौधा उन्होंने लगाया था, लोग आते थे, कली तोड़ते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने इस प्रकृति के बारे में भी विचार यहाँ पर अपने व्यक्त किए हैं। सामाजिक एकता के बारे में अगर हम विचार करें तो उन्होंने यहाँ पर पूज्य बापू जी कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम इन लोगों में एकता के लिए मैं आगे जाकर उर्दू भाषा भी क्या कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। यानी यह महिला संबंधी। दूसरी बात प्रकृति, निसर्ग के बारे में जो गमले, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है। और सामाजिक एकता का जो भाव है, वो भाव भी यहाँ पर इन पाठों में हमें दिखाई देता है। यानी काका कालेलकर जी जो है, उन्होंने इस पाठ में यह चर्चा की है। अब हम इस पाठ में जो स्वाध्याय दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है उनका, संज्ञा पूर्ण क्या संज्ञाल है? संज्ञाल पूर्ण कीजिए। क्या है? गुलदाउदी की विशेषताएं। गुलदाउदी की जो विशेषता है वो यहां पर उन्होंने क्या की है, पूछी है। कौन कौन सी है? तो सर्दी के मौसम में फूल वाला मौसम में फूल आना। दूसरी है, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती, यह फूल बहुत ही दिनों तक रहते हैं और सर्दी के मौसम में
फूलने वाला यह फूल है। यानी ये जो 4 विशेषताएं यहाँ पर है, पहला है सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल, दूसरा है एक एक पखुंडी करके खिलती है, यह फूल बहुत दिनों तक रहते हैं या टिकते हैं, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। दूसरा है कारण लिखिए, काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। कारण क्या होना चाहिए? कारण क्या है? उत्तर है तारों के नक्शे बनाने के लिए काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा था। लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं और उसका जो कारण उन्होंने यहां पर बताया है वह है कि काका जी ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं क्योंकि काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे अब क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। और इस प्रकार तीसरा है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम कौन कौन से होनी चाहिए? इस प्रकार का प्रश्न नहीं, उन्होंने यहाँ पर प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। आश्रम के नियम: 1, आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा और आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। दूसरा प्रश्न है शब्द संसार जो यहाँ पर दिया है, जैसे कलह, विवाद, झगड़ा, कुड़न, खींच, बेखटके, बिना किसी संकोच के या निसंकोच, ये जो शब्द है वह हमें लिखने हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो व्याकरण का भाग है वह जो दिया है कि जिन्हें उन्होंने कहा है ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। यानी प्रत्यय जो होते हैं वो प्रत्यय अंतिम लगते हैं। जैसे एक शब्द है मानो, उसे प्रत्यय लगता है ता, शब्द तैयार हुआ मानवता। दूसरा है कुशल, प्रत्यय लगा ता, कुशलता। उत्कृष्ट, प्रत्यय लगा ता, उत्कृष्टता। और एक, प्रत्यय लगा ता, एकता। तो पाठ में जो शब्द आए हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। शब्द है मानव, कुशल, उत्कृष्ट और एक, और इन सभी शब्दों को प्रत्यय लगा है ता और इससे शब्द बने मानवता, कुशलता, उत्कृष्टता और एकता। पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उसका स्वतंत्र वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। जैसे एक शब्द है घर, पर्यायवाची शब्द है मकान। वाक्य है मनुष्य को अपने ही घर में सुकून मिलता है। तो इस प्रकार के पर्यायवाची शब्द आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और दूसरा शब्द है बोझ यानी भार। गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता। जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। तो स्वाध्याय में आइए ये जो सवाल है उन सवालों के जवाब इस प्रकार आपको लिखने हैं। और कुछ जो उदाहरण है यहाँ पर निम्न शब्दों में बने 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी आँख, मुंह, दांत, हाथ और हृदय, इन मुहावरों का अर्थ लिखकर
शब्द में निम्न शब्दों में 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो वो जो है, जैसे 8 शब्द दिया है यहां पर, मुहावरा होगा आंखों से ओझल होना, अर्थ है अदृश्य हो जाना, हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। दूसरा शब्द है मुंह, मुंह मोड़ लेना, ध्यान न देना, सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच बात झूठ नहीं हो जाती। तीसरा शब्द है दांत, दांत पिसना, यह मुहावरा है, क्रोध में दांत पर दांत रगड़ना। बात बात पर मुनीम जी को फटकार सुनकर चपरासी दांत पिसने लगा। चौथा शब्द है हाथ, हाथ का मैल होना, बहुत तुच्छ वस्तु, लाला रूपचंद के लिए छोटा छोटा चंदा देना हाथ का मैल है। तो इस प्रकार के मुहावरे आप क्या समझ सकते हैं, जो शब्द है आंख, मुंह, दांत, हाथ और हृदय, जो शब्द है जैसे हृदय उछलना, बहुत प्रसन्न होना, छोटे छोटे बच्चों की देशभक्ति देखकर हृदय आनंद से उछल पड़ता है। तो इस प्रकार के मुहावरे यहाँ पर दिए हैं। उपयोजित लेखन में जो पत्र है वो पत्र हमने लिखे हैं। तो इस प्रकार हम इस पाठ में क्या देखा है कि महिलाओं के प्रति काका कालेलकर जी के विचार, महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, उसका वातावरण, उसका नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने निसर्ग, प्रेम और सामाजिक लगाव का भी हमें यहाँ इस पाठ से पता चलता है। छात्रों, इस पाठ में हमने देखा, उसके स्वाध्याय भी हमने देखे हैं। ये स्वाध्याय आपको लिखने हैं और लिखकर व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे लाइक करें और शेयर करें। सबको धन्यवाद देते हुए यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।